सूखते हुए मनी प्लांट को हरा भरा करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। अभी अक्टूबर से लेकर के पूरी सर्दियां आप इसको घर में बना करके इस्तेमाल करते रहें। निश्चित तौर पर आपके पौधे की ग्रोथ तो तेज़ होगी, साथ ही साथ पत्तियां भी लश ग्रीन निकल कर के आएंगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों में हमारे मनी प्लांट की पत्तियां पीली होकर के सूखने लगती हैं, गिरने लगती हैं। और मनी प्लांट को बचाने का ये बेहतरीन तरीका है जो अभी से मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप अभी से लेकर के स्प्रिंग तक इसका इस्तेमाल लगातार करते रहें। मनी प्लांट की जो भी वैरायटी है आपके पास, बहुत सारी वैसे तो वैरायटीज़ होती हैं, सभी के साथ आपको ये इस्तेमाल करना है। उसके पहले प्रिकॉशनरी तौर पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मनी प्लांट के पौधे को सर्दियों में खास करके, जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, जैसे दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, सभी जगह, तो वीक में 1 या 2 बार पानी देना है आपको, उससे ज़्यादा पानी नहीं देना है। लेकिन जो लीव्स हैं इनकी, पत्तियों को वॉश हमेशा करना है। तो इसके लिए यही टेक्निक सही होती है कि आप स्प्रे बॉटल में पानी भर के इनके पत्तों को बाहर बाहर से वॉश करें और गमले में पानी सिर्फ वीक में 1 बार, या बहुत सूखी मिट्टी है तो 2 बार। इससे ज़्यादा पानी देने पर मिट्टी जो है सूखेगी नहीं। इसका कारण ये है कि एक तो सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है और जो धूप होती है वो कड़क नहीं होती है। तो कभी भी मिट्टी के अंदर जो पानी है वो वेपराइज नहीं हो पाता, वो ज़्यादा निकल नहीं पाता, पानी उड़ नहीं पाता। इसलिए भी आप जितने भी लीफी प्लांट्स हैं, जैसे ये कलेथिया आपको दिख रहा, और भी एग्लोनिमाज हैं, सभी के साथ ये वाला ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं कि पानी 1 या 2 बार देना है, लेकिन लीव्स को वॉश करना ज़रूरी है। अब अगली चीज़ ये है कि यदि मनी प्लांट को आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बरसात और स्प्रिंग ही इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो अभी मैं सजेस्ट करूँगी कि अब कटिंग लगाना आप बंद कर दें और फरवरी तक वेट करें। अगेन, यदि आप इसे रीपॉट करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम। रीपॉटिंग का अब समय निकल चुका है। अब आप स्प्रिंग में इसे रीपॉट करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे हाथ में जो चीज़ें आपको दिख रही है ये है कॉफ़ी। ½ टी स्पून कॉफ़ी लिया है मैंने। आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, इस जगह पे चाय पत्ती भी ले सकते हैं, या फिर कॉफ़ी और चाय पत्ती का मिक्सचर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो घर में जो यूज़ टी लीफ होता है, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। उसमें अदरक के टुकड़े हैं तो कुछ टुकड़े आप निकाल दीजिए, 2-4 रह जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और अच्छे से सुखा लीजिए धूप में। सुखाने के बाद आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, पीसना ज़रूरी नहीं है। और 1-1 चम्मच 15-15 दिनों पर देना है। आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वीक में 1 या 2 बार आपको वाटरिंग करनी है तो उस जगह पे आप इसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉफ़ी के पानी से आप पत्तों को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे कि आपके मनी प्लांट के जो पौधे हैं, एक तो बहुत अच्छी लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आती हैं। और ये चाय पत्ती कॉफ़ी का नुस्खा बहुत पुराना है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, बहुत ही कारगर नुस्खा है, ये कभी भी फेल नहीं होने वाला है। जो चाय पत्ती है, ये आधे चम्मच जब आप ले रहे हैं तो एक गमले में आधे चम्मच डालेंगे। अब या तो लिक्विड बना के डालिए या पाउडर बनाकर। लिक्विड कितनी लेनी है, नॉर्मल वाटर, ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसे बना करके आप दीजिए और आप देखिए आपके मनी प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाटरिंग और सनलाइट का ख्याल रखते हैं तो सर्दियों में मनी प्लांट की ग्रोथ एज इट इज़ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मनी प्लांट को सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। कटिंग करने का सही टाइम नहीं है। कटिंग, पिंचिंग, प्रूनिंग और रिपॉटिंग, ये आपको सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जब कभी भी आप रिपॉटिंग करेंगे तो वो पौधा मरेगा ही, वो पौधा फिर संभलेगा नहीं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये है प्याज का पानी। प्याज को रात भर पानी में भिगो दिया है और अगले दिन उसके पानी को आप मनी प्लांट में डालिए। इससे एक तो भरपूर मात्रा में NPK मिलेगा और नेचुरल है। देखिए, मनी प्लांट इस तरीके का पौधा है कि उसे कोई बाहरी खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपके किचन से जो वेस्टेज निकलती हैं ये मनी प्लांट के लिए एनफ हैं उन्हें फर्टिलाइज़ करने के लिए। इसके मिक्सचर को एक साथ छान करके आप 10 डेज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 10 डेज़ से ज़्यादा के लिए ना रखें। यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपको कुछ ऐसा खाद चाहिए जो इंस्टेंट तैयार हो जाए, तो आप प्लांट ग्रोथ बूस्टर या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र, ये दोनों ही लिक्विड मैंने देखा है कि मनी प्लांट के लिए बेस्ट होता है। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। 1 लीटर में 4 से 5 ड्रॉप आपको डालना है और मनी प्लांट को दे देना है। पत्तों को भी वॉश कर
कर सकते हैं और सॉइल में देना ज़रूरी है। ये आपको 10 से 15 दिनों में एक बार करना है और इससे आपके मनी प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है और यदि आप टेक्स्ट करेंगे तो लिंक डायरेक्टली आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं और पूरे सीज़न इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी पूरे ईयर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। बस सर्दियों में मनी प्लांट के पौधे को फंगस से बचाने का एक ही तरीका है कि ओवर वाटर कभी भी ना करें। इसको घना बनाने के लिए जैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत होगी, फ़ैब का मंथ आएगा, आप इसे शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं। अभी बरसातों में यदि आपने कट किया होगा तो सर्दियों में आपका पौधा बहुत ही अच्छी शेप ले लेगा। मनी प्लांट के पौधे को घना बनाने के लिए और तेज़ी से बढ़ाने के लिए ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा बेस्ट होता है। और यदि आप चाय पत्ती कॉफ़ी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस प्लांट ग्रोथ बूस्टर या फिर सीवीड वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप 3 से 4-5 दिनों के गैप पर। यानी कि दो खाद के बीच में यदि 5 से 6 दिनों का गैप रख लेते हैं तो मिट्टी को प्रोसेस करने का मौका मिल जाता है और आप दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक करने के साथ साथ। धन्यवाद।